क्या होता है? स्टैक। तो ये स्टैक होता क्या है ना? चलिए समझे। टेलीग्राम पे मुझे हाई भेज दो, जिसमें मैं भी हूँ। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ऑल राइट। सो एक बार आप सब एक बार इधर देख लीजिए। ठीक है, तो हम आज कर रहे हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है, किसी को आइडिया है कोई? नहीं है? तो चलिए हम एक आइडिया, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। ओके। आप लोग आज सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि आगे प्रोग्राम अगर आज ही बना दिया तो तुम लोग है ना मेरे लिए बिल्कुल ही सरदर्द हो जाओगे। क्योंकि है ना मुझे अब कल, कल आओगे फिर कल में वो है, इसलिए। तो अभी मेरे को एक वर्ड लिखने दीजिए। हाँ जी। अभी चलिए हम बात करते हैं स्टैक की। तो स्टैक होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं एक बार। चलिए स्टैक समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग है ना एक ऐसे एक नंबर बनाते हैं, एक एक ऐसी मैं क्या वो बना रहा हूँ। इसके अंदर ये जैसे कि एक नॉर्मल एक क्या है, फनल है। इसके अंदर है ना मैं करता हूँ क्या, सॉरी, सब कुछ है रे। ऑलराइट। तो आप लोगों ने ये देख रहे हैं कि फनल बनाया हुआ है मैंने। उस फनल के अंदर मैंने ऐसे ये कर दिया। ओके, अब इधर आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। तो बेसिकली ये एक फनल है। फनल मतलब जैसे बॉटल है हमारी। हम लोग एक बॉटल को भी क्या बोल सकते हैं, एक फनल ही बोल सकते हैं। ठीक है। अभी बेसिकली एक ये बेसिक फनल है। अब आपको इसमें से मुझे, सुरेश, चलिए आप बताइए, क्या आप नंबर 1 निकाल सकते हैं? कैसे? हाँ, फर्स्ट टाइम स्कोर को निकालने के आप कोई तरीका है कि इसका हम लोग 1 नंबर को मुझे निकालना, 1 नंबर पे पहुंचना है, उसे निकालना है। तो उसके पास पहुंचने का कोई तरीका है? पहले क्या होगा, 4 निकलेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 4, 3 और 2 निकलेगा, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे 1 के पास। तो अब आपको इधर समझना क्या है, आपको समझना ये है कि ये क्या होता है, स्टैक। स्टैक का मतलब होता है लीफो। ये जो स्टैक होता है वो एक एल्गोरिथम मतलब एक तरीके को फॉलो करता है, जिसको हम बोला जाता है लीफो। क्या बोला जाता है? लीफो। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं इधर लिख देता हूँ वेरी वेरी क्वेश्चन में। ओके, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम लोग एक सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं। समझते हैं हम लोग क्या, कि है ना अभी सुरेश की शादी हो रही है। ठीक है, हम मान के चलते हैं सुरेश की शादी हो रही है। अब चिन्मय और मैं, हम जा रहे हैं सुरेश की शादी पे खाना खाने। ठीक है। हम और क्या करेंगे अभी, शादी शादी इसकी हुई है, खर्चा इसने किया है, तो फिर तो फायदा उठाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि ना सुरेश ने बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी चीजें रखी है खाने के लिए। ठीक है, पर अभी अभी हमें वो खानी है। उसके लिए हमें प्लेट उठानी पड़ेगी ना। वैसे ही आप लोगों ने शादी में देखा होगा कि एक ऐसे प्लेटों का बंडल होता है। देखा है आप लोगों ने? शादी में गए हो कभी? आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेटों का बंडल होता है।
अब ऐसा तो नहीं है कि आप है ना फर्स्ट जो प्लेट होगी वही उठाओगे, बट आप लोगों को पता है कि भाई जो सबसे पहली प्लेट है उसको धो के सबसे नीचे होगी वो सबसे पहली प्लेट होगी, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या कि भाई जो शादी की प्लेट है, जो सबसे पहली प्लेट है जो हम लोगों ने सबसे पहले धो के रखी, वो सबसे नीचे होगी। और जो सबसे ऊपर होगी उसका मतलब कि भाई वो प्लेट अब जस्ट अभी धुली है या फिर अभी वो अभी आई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट लास्ट वाली फाइल उठाते हैं, लास्ट वाली थाली उठाते हैं और उसमें खाना डालते हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा है अब क्या हुआ। हाँ आ रहा है। अब भाई अब जो पढ़ाया नहीं है उसके लिए वो मत मूड कर। हाँ, उसको बस ये है कि भाई उसको ना मेरे को नहीं करना है, तो मुझे नीचे दिखाना है क्यों है। डेढ़ घंटे से मारी थी। तो मैंने पता ही नहीं है, मैं कहाँ से बताऊँ। हाँ ठीक है ना, पढ़ा है अब तो पढ़ा रहा हूँ ना, अब तो कर ले। इसमें अब हम लोग क्या यूज करेंगे, दो पॉइंटर। आप लोगों को दिख रहा है क्या, घंटा नहीं है। पुश एंड पॉप, क्या यूज करेंगे, पुश एंड, ये पॉइंटर स्कूल से ना देख सकता हूँ। नहीं। ये मेरा नाम रहेगा क्वेश्चन का। ओके, अब हम बात करते हैं, दो पॉइंटर हो गए, अब आप अपनी मर्जी से कोई पॉइंटर नहीं ले सकते हैं। आपको पुश और पॉप ही लेना है अगर हम बात कर रहे हैं स्टैक की। क्यों, पुश हम लोग पॉइंटर के नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई कंप्यूटर जो आपके, आप कहीं तो नौकरी करने जाओगे, ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही कंपनी में 100 साल से अपनी पूरी जिंदगी उधर दे दोगे। वो अलग बात है भाई, तुम लोग दे दोगे, ठीक है। भाई मैं ना, मैं तो 4.5 साल में, मैं 4.5 साल मुझे हो गए अमेरिकन एक्सप्रेस में। हाँ, छोड़ने की जब सोचता साला हाइक दे देते, ठीक है। तो वो है ना क्या वो है, वरना तो बेसिकली क्या हो रहा है इधर, हम लोग है ना एक कंपनी में आप लोग रहोगे नहीं, तो कोड आपका ऐसा है कि चेंज तो आप करोगे नहीं। कोड आप ऐसा तो है कि कोड अपना चेंज तो करोगे नहीं। हाँ, अब आपके बाद जो भी उसमें डेवलपर आएगा, उसके लिए हर चीज हार्ड ना हो जाए, तो आपको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में चलना पड़ता है। क्या, कौन से एक फॉर्मेट में, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। जो चल रहा है वो ही चलाओगे। अब ऐसा नहीं है आप पुश और पॉप चलता चल रहा है, आप उसमें है ना काम का आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं उसमें उस पॉइंटर का नाम कुछ भी दे रहे, फ्रंट एंड रेयर। स्टैक की बात हो रही है, तो स्टैक में होगा क्या कि भाई दो पॉइंटर होते हैं, पुश एंड पॉप। तो पुश का काम क्या होता है, एलिमेंट को स्टैक के अंदर घुसाना। क्या काम होता है, एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर पुश करना, मतलब घुसाना, ठीक है। और पॉप का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को एक एक करके निकालना। ऐसा नहीं कि भाई वो एक साथ तीन चार निकाल सकता है। पॉप का मतलब है कि वो एक साथ सिर्फ एक ही निकाल सकता है। ओके। वो फिर अब डिलीट हो गया ना। हाँ जी। वो कहने से डिलीट हो रहा है कि फिर एलिमेंट से निकाल रहा है। हाँ, डिलीट बोल सकते हैं बट डिलीट नहीं बोलते, हम लोग उसे पॉप बोलते हैं कि हम उसे निकाल के रख रहे हैं। तो उसको क्योंकि वो उसका बैरे का पार्ट रहेगा ही नहीं। अरे का पार्ट नहीं है ना, वो अलग बात है, पर वो है तो सही ना, कोड तो है ना वो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई वो ही कर दोगे, वो है तो सही। तो पुश का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट को घुसाना। पॉप का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट को निकालना। समझ में आया आप सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी मुझे समझिए, मुझे ना ये एक है ना एरे घुसाना है, एक ये फनल बनाया हुआ है मैंने। तो चलिए अभी आप सब देखिए, ये 5 नंबर है, हमें घुसाने हैं। तो अभी होगा क्या, कोई मुझे बताना चाहेगा।
बिल्कुल सही। तो अभी लूप का तो थोड़ा सा रहने दीजिए, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कोड को। कल अगर है ना नहीं आते तो फिर मुझे स्टैक कराना ही पड़ेगा स्टार्ट। ठीक है। तो अभी आप मुझे कोई बताना चाहेगा कि इधर है ना वन का क्या रोल है? तो वन क्या होगा इसमें? पुश होगा। तो वन इधर आज किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इसके बाद अगला कौन पुश होगा? एट। तो अब एट का आ जाएगा। फिर का अब क्या होगा पुश? थ्री। फिर क्या होगा पुश? फिर क्या होगा पुश? समझ में आया आप सबको? तो ये क्या है, एक है। बंद कर यार इसको। देख लो अभी। एक बार आप सब एक बार देख लीजिए। आज हम सीख रहे हैं हैज डिफाइन। ठीक है। हैज डिफाइन एक नई चीज है, आप लोगों को मैंने सी के अंदर नहीं सिखाई थी। मैंने इसलिए नहीं सिखाई थी क्योंकि मैं वो लगा था डीएसए में ही सिखाऊंगा। अभी सिखा के कोई फायदा नहीं है। तो हैज डिफाइन क्या होता है? एक तरीके से आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने की मदद करता है। क्या? सिखाया है? मेरे को तो नहीं पता। कोई चलो नहीं। ठीक है। हैश डिफाइन क्या होता है? एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल बनाने का काम करता है। तो पूरे प्रोग्राम में आपको, जैसे ही अगर आप ये लिखोगे मैक्स, तो ये समझ लेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से लेनी है? ऊपर। अब क्या कोशिश ये करिएगा कि हमेशा आपका जो डिफाइन का वेरिएबल है, वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। फाइल क्या है? अभी जैसे आपको है ना वैल्यू है सॉरी इक्वल टू क्लियर, अभी आप समझने की कोशिश। अरे रुको रे एक बार। दो लगा। चलो एक बार सुनो सब एक बार। दो बार अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। अब एक बार आप सब सुन लीजिए। अभी जैसे प्रियल है, उसको बाहर पूरी दुनिया में हम लोग किस नाम से जानते हैं? रियल नाम से ही जानते हैं। ठीक है। अब घर में उसका नाम कुछ भी हो सकता है। वो मारेगी कसम से, मैं नहीं बचाने वाला। तो प्यार से कुछ कोई नहीं बोलता तो जीतूगा। कुछ तो नाम तो होगा ऐसा प्यार से, जो उसकी मम्मी या इसकी बहन बुलाती होगी। ठीक है। हम बात करते हैं चिन्मय की। वहां पूरी दुनिया इसको चिन्मय जानती है। अंदर दोस्त इसको हम जानते हैं क्या बुलाते हैं। और बाकी सारे घर में इसको प्यार से मिट्टू हो गया ऐसा कुछ बोलते होंगे। करते ही नहीं है कोई प्यार से करते तो। वो अलग बात है। ठीक है। तो आप सबके क्या है, वो ग्लोबल नाम क्या है? आपके जो नाम है वो सारे क्या हो जाए ग्लोबल, जो आपको पूरी दुनिया जानती है। तो ये ग्लोबल क्या करता है कि पूरा प्रोग्राम में आप जब भी मैक्स लिखोगे तो वो क्या हो जाए, कंप्यूटर क्या समझेगा फाइव है। कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अब इसके बाद सेमीकोलन मत दे देना गलती से भी। ठीक है। और आपसे अगर ना इंटरव्यू में सवाल पूछ सकते हैं, अगर मुझे दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, हाँ। तो इधर आप क्या लिखेंगे? आपको एक साथ नहीं कर सकते। आपको इधर है ना दोनों एक दूसरी बार देने पड़ेंगे। ठीक है enable and type वेरिएबल का नाम मैं कैपिटल में क्लियर भी दे सकता हूँ। कैपिटल में ही क्यों लिखा? अब वो हमेशा डिफाइन के अंदर हमेशा वेरिएबल डिफाइना कैपिटल होता है। कैसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि वो कैपिटल हो। क्यों? आप लोग आईजे के यूज करते हो लूप में। ठीक है। उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग सब समझ लेते हैं। अब जो भी आगे आपका जो आगे बाद में प्रोग्रामर बनेगा आपके लगेगा, तो वो समझ जाएगा भाई वाह, इसने ना मैक्स यूज किया। मैक्स का मतलब डिफाइन है, ये ऊपर ढूंढना है मतलब मैक्स। पावरफुल है नहीं क्योंकि साइन को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया? और ये समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे मिन की तो जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा। चलिए अभी काम करते हैं अब। नेम चेंज कर सकता हूँ। क्या? ऐसे केस में ना व्हाइट विन होता है ना, व्हाइट व्हाइट का भी नेम चेंज कर सकता है। हाँ। व्हाइट प्रिंट कर सकता है, व्हाइट है ना बस कर सकता है, नहीं कर सकता है। चलिए अभी है ना इधर देखिए। अब हम लोग इधर है ना सबसे पहले एक चीज बनाएंगे, पर सबसे पहले क्या बनाना है हमें? तो बताना चाहेगा? हमें व्हाइट में सबसे पहले क्या बनाना है? व्हाइट में नहीं, हमें सबसे पहले स्टैक में हमें चेक करना है कि तुम्हारा स्टैक खाली तो नहीं है। और अगर खाली नहीं है तो भाई भरा तो नहीं है। चेक करेंगे। है कि नहीं है। स्टेक का है, स्टेक तो बता। उसके लिए स्टैक बनाना पड़ेगा। तो इधर बना देंगे एंड स्टैक का नाम क्या दे?
इतना स्टैक का नाम कहते हैं, स्टैक। सेक वन। कोई बड़ी बात हो रही है। अभी हमारा स्टैक का साइज क्या होगा? तो बता प्रियल, स्टैक का साइज क्या होगा? बोल दिया अगर मेरी माँ। अभी हमारा हम लोग सब लोग बोलो यार, देखो मेरे को से श्योरिटी होगी तुम लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे वरना लगेगा दिमाग से सो रहे हो। ऐसे ये मुझे लग रहा है पक्का सो रहा है ये। या तो तो मैं टेक्नीशियन से हुई नहीं, मैं पास भी नहीं हुआ मैंने। अबे साले यहीं पे पढ़ा है मेरे को ही। सब इधर ही पड़ा है भाई। फील्ड में नहीं। अभी क्या क्या पढ़ना है इसको? अभी इधर आप देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? हम इधर एक है ना वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है टॉप। ठीक है। अब इसका नाम क्या है? -1, सॉरी 1। तो ये क्या किया है मुझे कोई बता सकता है? सर मेरे को लगता है चेक नहीं होना चाहिए। हाँ, चेक वन देखो। पहले तो मुझे बताओ ये कि इसका नाम कर दूं? हाँ। क्या कीवर्ड नहीं हो जाएगा? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, चेक कीवर्ड है शायद। भाई जावा में कीवर्ड है, पाइथन सी और सी प्लस प्लस में कीवर्ड नहीं है। तो फिर भी सर क्यों आदत, गंदी आदत डाल रहे, वन ही करो ना। फिर इसमें से अरे चेक यार वन। अभी बोल दिया, चलो ठीक है, अभी अगले वाले में आगे कर लेंगे, ठीक है। अभी जब कर दिया तो ठीक है, अभी करते हैं। ठीक है वेट साइड। अब मुझे कोई बताएगा इसका क्या काम है? अब आप लोगों को एक चीज पता है, बहुत पहले मैंने आपको पढ़ा दी है वैसे, किसी को याद हो तो, कि भाई सॉरी, यार ऐसे किया तो ये इधर चार्ज कर रहा हूँ। ओके। अब मोबाइल नहीं आपको दर्द नहीं होगा। हाँ आप बच्चे फिर बात देख लो और कोई फर्क भाई मेरे को दर्द होगा, कंपनी का फोन है, कंपनी तो मेरी पैड मार देगी। नहीं सर। कंपनी से मांगना, सॉरी सर। कंपनी सॉरी नहीं बोलती, वो कंपनी में ना एक वो लीजा है, वो दिमाग खा जाएगी मेरा। चलिए इधर एक बार देखिए। अभी अब हम देख, अब बनाएंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो स्टैक एम्प्टी कैसे चेक करेंगे हम लोग? स्टैक एम्प्टी है कि नहीं चेक कैसे करेंगे? वाह, क्या सोच है। एक अरे अगर वैल्यू इंसर्टेड नहीं होगी तो फिर नॉट ड्रॉप -1 शो करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एंड एक नाम का, अब आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत कॉमन चीज है। अगर आप सी जावा ऐसी कोई लैंग्वेज करेंगे या स्प्रिंग बूट करेंगे, तो आप लोगों को है ना उधर चीज आएगी, बहुत काम आएगी। अब अगर हम लोगों ने लिखा इज एम्प्टी, किसी भी फंक्शन के आगे देखो लिख दिया इज। अभी एक मिनट, वो ये समझो पहले, किसी भी फंक्शन के आगे लिख, एक वही दिखा रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ। किसी भी फंक्शन में अगर है ना आगे लगा हो इज, तो आप लोग समझ जाना वो फंक्शन क्यों यूज हुआ जा रहा है, किसी भी चीज को चेक करने के लिए। और अगर किसी भी फंक्शन के आगे लिखा है टू, टी ओ, दो वाला, दो न्यूमेरिकल दो मत लिख लेना, टी ओ, इसका मतलब क्या है? कि भाई ये चीज हो रही है किसी भी चीज को चेंज करने के लिए। इसको हम लोग जैसे इधर लिखा हुआ देखो, मैंने क्या किस, अब अगर मैंने किसी भी चीज के आगे, एक मिनट को, किसी भी चीज के आगे मैंने इफ दे इफ एनी फंक्शन इज प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले प्रीफिक्स विद is, then what it is? Then it is for checking, it is for checking. Okay. और if, अब वो कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हम लोग चेक कर रहे हैं इज एम्प्टी, अब ये खाली है कि नहीं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ब्रैकेट लगा, कौन सा एरिया की नेक्स्ट कर दिया आपने? डबल कोट लगा दो। ठीक है। ये का मामला क्या है?
if it is prefixed with two, चलो काम मेरे से तुम लोग ऐसे करा रहे हो। हद है यार तुम लोगों की, फुल गधा मजदूरी करा ही जा रहे हो। कॉपी कर लेते ना आप, कंट्रोल एक्स करते अभी एक बार इधर देखो, इफ इट इज if it is prefixed with two, then that function is used for हैं। अभी आप लोगों को मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा है, इसको हम लोग अभी देखो इज एम्प्टी बना रहे हैं, इज फुल बना रहे हैं। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि भाई खाली तो नहीं है या भरा हुआ तो नहीं है। और हम लोग अभी यूज करते हैं टू पार से एंड, एक फंक्शन अभी आप लोगों ने यूज किया होगा टू पार से एंड। नहीं यूज किया कोई बात नहीं, अभी सिखाऊंगा। टू परसेंट क्या करता है, सिर्फ चेक करता है। अभी वो क्या करता है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, उसे कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। फ्लोट का नंबर होगा तो इंटीजर के अंदर, अगर इंटीजर का होगा तो इंटीजर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, स्ट्रिंग होगा तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। हाँ होता है तो होता है, अच्छी बात है। इनपुट लेता है ना तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता तो समझ गए ना, ये लाइन याद रखना। ठीक है, अब मेरा टेलीग्राम लॉग इन नहीं हो रहा है, मेरे को भेजनी है। व्हाट्सएप पे 35 MB से ज्यादा आती नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ भेजने की। टेलीग्राम जैसे लॉग इन हो जाए तो कर दूंगा ये वीडियो। इसलिए ये आप लोग लिख लोगे तो ज्यादा सही है। फोटो ले I'm लेके sorry, अगर आप लिख लोगे तो ज्यादा सही है। फोटो ठीक ले है, लेके वो तुम्हारी मर्जी है भाई। ठीक है, अब आगे करें। तो साले तू डराता क्यों है फिर। अब हम इधर क्या चेक कर रहे हैं। अब एक चीज समझो, अरे स्टार्ट किससे होता है। जीरो से। पक्का, इंडेक्स नंबर जीरो से ही होता है अरे तो। पक्की बात है। हाँ किसी को ऐसा तो नहीं किसी को कंफ्यूजन है। हाँ। पक्की बात है ना। अरे हाँ, आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। अरे जीरो ये कॉन्फिडेंस। साले मैं बोल रहा हूँ कैसे, तुम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। तो कॉन्फिडेंस हम पता ही है जीरो से चलो तो होता है। आप लोगों को पता है, अरे कॉन्फिडेंस बढ़ा जो अभी नहीं जानता हूँ। चलिए, अरे स्टार्ट होता है जीरो से। तो अब हमें चेक करना है कि भाई वो खाली है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए अभी इधर देखो, आप लोगों ने इधर देख पा रहे हो, लिखा है एंड टॉप इज इक्वल टू -1। दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है सबको। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर रिटर्न टॉप इज इक्वल टू -1। अभी मैं देखो, इधर मैंने एक सिंगल इक्वल टू लगाया है। इधर आप देख पा रहे हो सिंगल इक्वल टू लगाया। सिंगल इक्वल टू का मतलब है वैल्यू असाइन हो रही है। इधर मैंने लगाया डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब है हम लोग चेक कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक लगा रहे हैं। हाँ जी, अरे अगर ये जीरो अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा चैट के अंदर। अभी हम लोगों ने बस इतना बोल दिया है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा हम लोगों ने चेक का किया है। चेक इसमें नहीं करेंगे, चेक आगे करेंगे। तो अगर चेक करा कि एंटिटी है कि नहीं, हाँ, क्योंकि माइनस ये वन करेगा तो -1 का मतलब हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि भाई खाली है कि नहीं। हाँ, ठीक है, एक फंक्शन बनाया हमने। यानी यानी कि इंडेक्स नंबर जीरो पे कुछ है कि हाँ नहीं जी, पता। तो वही अभी उसके लिए बनाएंगे एंड। क्योंकि एंटिटी है ना इसमें कहाँ है, उसमें एलिमेंट डाले अभी। कहाँ पे डालो। अब क्या बोल रहे हो। हाँ जी, अरे अलग अलग फंक्शन ये भी ना मेन में कंडीशन डाल देंगे। ये हेल्पफुल है उसका। अब इसका कोई मुझे मतलब बता सकता है। ये तो फुल है। अब जैसे पिछले की साइज 5 5 और एरे लेके तो 4 तक लेगा इसलिए चलिए, इसका मतलब समझे एक बार।
चलिए एक बार समझते हैं। इधर लिखा है एस फुल, तो ये क्या कर रहा है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि फंक्शन हमारा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन। आप लोगों को याद होगा एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। एरे के इंडेक्स के साथ, सॉरी, आप एरे के इंडेक्स के साथ चलोगे तो मैक पे शो करोगे ना कि एरे की भी साइज सही है, तो उसके अंदर आपको हाई शो करना चाहिए इंडेक्स फाइव नहीं शो करेगा ना, फाइव, क्योंकि एरे हमेशा किससे होता है, इंडेक्स से होता है। इंडेक्स और इंडेक्स क्या होता है, जीरो। तो जीरो माइनस मतलब हर वैल्यू एरे की कैसे होती है, माइनस वन। वो बात है, लेकिन आप इंडेक्स नंबर भी छोड़ क्यों एरे बनाना है, और एरे हमेशा इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ये क्या बच्चों का सवाल पूछा है तूने। पूछा था कि इसमें आप इंडेक्स नंबर भी छोड़ करने होगा। एरे यूज कर रहे हैं ये ऊपर एरे देख, ही समझो ना, एक टाइप से एरे एक ही है। एक टाइप का एरे ही है। समझ में आ रहा है? बस उसको बड़ा चढ़ा के समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये चीज जावा में करोगे बहुत इजीली हो जाती है। जावा में ये सिर्फ 5 मिनट का काम है लिटरली। इसलिए कोई जावा में सीखता नहीं है डीएस से कोई। हाँ, अब ये अलग बात है कि कोई है ना बोले कि है ना मेरे को वो। नेक्स्ट लेवल वाला काम करो। चलिए, तो अभी हम लोग है ना, अब आप बनाएंगे किसका, एक हमारे दो फंक्शन बन गए हैं। किसी को अभी तक कुछ डाउट है? टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है देखो ना यार। पहले इंसर्ट का बनाओगे ना। अरे ठीक है, बहुत चेक वो बाद में चेक होगा। तो वो कोई वाइड पोस्ट ब्रैकेट में क्या होगा, कुछ नहीं। एंड मैं इधर है ना एन ले लूँ चलेगा। क्या है, नंबर इंट होगा यहाँ पे। ऐसे क्या करेगा। इसको ये लाइन समझ में आ रही है सबको? ये एक पोस्ट बनाया है नाम का फंक्शन जिसमें एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है एन नाम का। एन नहीं चाहिए तो एनिमल। एस सी पी, कोई कॉमन ही नहीं है ना। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ, किसके एब्रीविएशन लो। ऐसा होता कि तीन चार, तीन अगर होते उसके, एस के अगर दो होते ना तो भी ले लेता मैं। इसमें आर एन तो इसमें एस। हाँ, वो नाम ले सकते हैं, वो अच्छा नाम है। क्या नहीं लिखो, एन एन यू एम लिखो। अरे वापिस हटा दो, वापस हटाओ, नहीं ये गंदा नाम है ऐसे। ए, चुप रहे इतना अच्छा नाम है ये। क्या है सर नाम, नया नाम। हम कट्टर हिंदू है। मुल्लो ने क्या किया सब, क्या किया मैं भी हिंदू हूँ। कट्टर हिंदू। मैं भी हिंदू हूँ, पर मेरी घर में कुछ नहीं है। मुल्लो को छोड़ दिया, को मार दिया कश्मीर का, ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भाई मेरी गर्लफ्रेंड थी यार। तो क्या हुआ, मैं तो सामने नहीं देखता है ऐसे तो। अपने जैसे मुझे बस आने नहीं, मेरा धर्म मान। लो भाई, तुम लोग तो कुछ अभी भी चढ़ जाओगे। हाँ वरना, एक बार जाके कोई मुस्लिम दुकान हो ना सब्जी की, उसको जाके पूछना मूली क्या हुआ। पता चलेगा। क्या होता है मतलब, मैं समझा नहीं। मूली का क्या हुआ, जोक समझ नहीं कर अच्छा, उसके हिसाब से। सकते। मूली का क्या हुआ है। अब हम लोग इधर क्या करेंगे, पोस्ट करना है। तो पोस्ट में हम लोग एक चीज चेक करेंगे पोस्ट में। क्या चीज चेक करेंगे, कोई सोच के बता सकता है? वो मेरी माँ पॉप में करेंगे। हाँ, तो खाली होगा तो वो उसमें तो नहीं करेंगे। उसका काम है डालना। वो ऊपर आपकी प्लेट देखिए, जैसे इसकी शादी हो रही है, तो वो अगर प्लेट होगी तो प्लेट कितनी भी रख दी जाओ चलेगा ना, कोई ना कोई लेते जाएगा फिर हमेशा। थोड़ी होता है, ओवरलोड हो जाएगी ऊपर, लिमिट होती है कुछ, हाँ, हर चीज की लिमिट होती है। तो चेक करें ना इन कंडीशन से कि वो पहले अभी एफ से चेक क्या करेंगे, अरे एफ से चेक क्या करेंगे पोस्ट के अंदर। आप ही बता दो, हमें नहीं मालूम। अरे इसमें देखो, एक टॉप माइनस वन जगह है, बहुत जगह भाई है। उसके लिए फंक्शन बनाया ना दो ऊपर। जगह है, पहले से बहुत जगह है। बहुत जगह है। अरे तो अब हम लोग अरे तो रिटर्न इज एम्प्टी करोगे ना उसमें, रिटर्न है आप जो डालना डाल दो, हमें नहीं मालूम। शायद खत्म की बहस कर रहे हो। चलिए एक बार अभी हम लोग समझते हैं, एक बार समझिए अच्छे से, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक स्टैक होता है, ठीक है। स्टैक में आप लोगों ने प्लेट रखते जाएंगे आप, है ना, उसमें
अब हमारे को पता है मैक्स वैल्यू कितनी है। उससे मतलब हमें तो क्योंकि मैक्स वैल्यू किसमें हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर दिया, आप लोग देख पा रहे होगे, इधर आप लोग को दिख रहा है लाइन नंबर 2 में। तो अब हमारे ये थोड़ी ना चेक, अब जब हम एलिमेंट डाल रहे हैं, हम ये नहीं चेक करेंगे कि ये खाली है कि नहीं, हम लोग ये चेक करेंगे ये भरा है कि नहीं। क्यों? कोई मुझे बता सकता है क्यों? बड़ा होगा तो एलिमेंट जाएगा ही। अरे तो फिर, थैंक यू, तूने ही बोल दिया। अरे क्या यार, कोई कुछ भी बोलना चाहते हैं निकल जाएगा। आप बताओ सर आप। कॉलेज में पढ़ा हुआ है ना? अरे मैं तो कॉलेज में ही क्लास, अरे भाई मेरे को पता नहीं मेरी कॉलेज का है, आप अरे तो मेरे को तो करवाओ। एक बात सुनिए। पर आपने भी पढ़ा है कॉलेज के एग्जाम के, मेरे ये ऐसा नहीं आता। ऐसा नहीं चोरी दे रहेगा फिर मुझे। चलिए, स्टैक में हमें सब्जेक्ट अरे एक मिनट, मैं जाऊँ। थोड़ा सा 1 मिनट सुन लो प्लीज। प्लीज थोड़ी सी कृपा करिए। ओके, अभी हम लोग, आप लोग समझिए हम लोग क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई मुझे स्टैक में प्लेटें रखनी है। अभी सिर्फ समझो, एग्जांपल से समझो। मुझे शादी में, इस सुरेश की शादी में प्लेटें रखनी है। तो अब अब सर मेरी बात वो सुनो, आप है ना, आप बात, समझो आप समझा दो। सर एक बार चेयर बोर्ड के एक बार बैठ मत। आप लेट छोड़ो, आप मुझे बताओ, स्टैक के अंदर लिमिट दे दी है, तो ओवर तो जाने से रही ये ना। भी पॉइंट वाली बात है। 5 से ज्यादा कैसे ले। मैं वही तो, मेरी बात तो कंप्लीट करने दो एक बार मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं, हम लोगों ने सुरेश की शादी में लिमिट रख दी है कि भाई इसमें इतनी ही प्लेट होगी। तो हर बार कई बार अगर मुझे प्लेट रखनी है, तो उस प्लेट्स के ऊपर और प्लेट रखनी है, तो मुझे लिमिट चेक तो करना पड़ेगा ना कि स्टैक में, भाई स्टैक फुल लिमिट से ऊपर तो नहीं हो गया है। चेक तो करना पड़ेगा ना। अभी आप लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जा रहे हो, अगर फुल है तो उधर जाके अपना ठेकानी करोगे? नहीं करोगे ना। हाँ, तो वही तो चीज करनी है इधर, कि भाई अगर स्टैक पहले से फुल है, तो आप उसके अंदर लिमिट और एलिमेंट कैसे घुसाओगे? बोलना क्या, चेक करोगे आप। तो फिर तूने इज एम्प्टी क्यों बोला? अरे तो एक एमपी तो वो भी तो चेक करोगे खाली है कि नहीं पहले। हाँ, बात तो खाली हुई तो एल्स में तो अब आप करवाना वो करवा दो, भाई क्यों ऐसे कर रहे हो। खाली का स्टैक अगर प्लेट नहीं होगी तो वो डालता जाएगा बस। और है ना भाई, उसे तो सिर्फ चेक करना है कि लिमिट को तो नहीं टच कर गया। अब आपका लिमिट, चेक कैसे करेगा वही तो बताओ ना। तो मैं आप लिखो आज तो topic। टॉप। पहले आप पूरा कोड लिखो फिर हम पूछेंगे। इस स्कूल में, स्कूल में स्कूल। हाय कनक, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हाँ मेरी सी नहीं होती सर, मैंने कहा दोबारा पढ़ ले। मैं तो सही पढ़ूंगा। वो पेज मेरा पूरा हो गया अब। पाइथन वाला ये क्या है, मेरा तो बचा है इसमें अच्छा था। अभी इधर मैंने है ना एक चीज यूज कर रहा हूँ, पुट्स। कोई मुझे बता सकता है पुट्स क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि ये पुट्स क्या होता है? ओए चुप, इधर देखो। पुट्स का काम होता है सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करना। पुट्स का काम क्या होता है? आउटपुट प्रिंट करना है, स्ट्रिंग आउटपुट। क्या बोला। मैंने क्या बोला? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मित्र क्या देख रहे हो, सही तो बोला है। तुमने, मैं वही सोच रहा सर हूँ। ने क्या बोला, वही बोला है जो मैंने बोला है। और मैंने बोला है वो लंबा बोला, मैंने छोटा बोला है। जो भी है। अब एक चीज आप लोग हमेशा सुनेंगे, इसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? स्टैक बोल है और लिमिट से ज्यादा फुल है। लिमिट से ज्यादा कैसे बोला हो जाता है, लिमिट ओवरफ्लो किसको कहता है। तू एक गिलास है उसमें पानी भरते ही जा रहा है, हाँ तब वो पानी निकलेगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा। अब इधर हम कर रहे हैं एल्स। अब हमारे को क्या करना है, तो आपकी वैल्यू -1 है। सबसे पहले उसको क्या करेंगे? अभी तो मैंने लगाया प्लस प्लस, कोई इसका मतलब बता सकता है? एक वन एड हो जाएगा। होशियारो, इसका मतलब है कि अगली बार जब होगा तब उसका प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा।
हाँ तो अगली बार ही तो होगा पहले। अगर प्लस प्लस टॉप होता तो पहले होता। तो वो बोलना भी तो होता है ना। इसमें क्या बोलना है, ये कॉमन सेंस सबको पता है। सुरेश बता तेरे को। क्या? ये मैं तुझे ही देख रहा था। प्लस प्लस टॉप होता है और एक होता है टॉप प्लस प्लस। प्लस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है तेरे को पता है? तो बोला क्यों नहीं? बोलोगे नहीं तो मुझे क्या सपने आएंगे नहीं तुम्हारे? थैंक यू। तो इधर अभी क्या लिखेंगे हम लोग? स्टैक बनाया था, याद है? वैल्यू वैल्यू क्या है? एन होगा ना। वही तो एन लिखना चाहिए। अरे भाई मेरे को लगा तुम लोग वैल्यू लिखी है। और मैं तो एन लिखा है, आप तेरे से पे आ गए थे। आप तेरे से पे आ इतना गए। अच्छा नाम है यार। हम तो एन तो लिखे है सर। मेरी। तेरे को रिकर्शन पढ़ो ना, रिकर्शन। यार वरना मुझे ड्रिंक करना है। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया था पुश ऑपरेशन। ठीक है, स्टैक सीख रहे हैं हम लोग। स्टैक आप लोगों को दो लोग फिर से आए हैं, फिर से बता रहा हूँ। स्टैक फॉलो करता है लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। कोई नॉर्मल शादी उदी में जाते हैं तो उसमें प्लेट्स रखी होती है। जो सबसे पहली प्लेट है वो सबसे लास्ट में उठाई जाएगी। और जो सबसे लास्ट में रखी है वो सबसे पहले। उसके लिए हम लोगों ने स्टैक बनाया है, इधर आप सब देख सकते हैं। मैं मिंजी डब्ल्यू यूज कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए स्टूडियो लिखेंगे। और यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है हमने। उसके बाद एक स्टैक डिफाइन किया है। फिर एक टॉप वेरिएबल डिफाइन किया कि चेक करेगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। ओके। उसके बाद हम लोग बना रहे हैं इज एम्प्टी। इधर एक रूल लिखे हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इज एम्प्टी है कि नहीं। इज एम्प्टी। इज एम्प्टी है कि इज एम्प्टी का क्या मतलब है कि वो चेक कर रहा है कि भाई खाली तो नहीं है। और इज फुल का मतलब है कि वो चेक कर रहा है कि वो भरा तो नहीं है। अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो इधर से रिटर्न होगा ट्रू। और अगर टॉप की वैल्यू -1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न। वही चीज इधर हो रही है इस फुल में। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं पुश का ऑपरेशन। पुश का मतलब क्या है कि हम लोगों ने एलिमेंट डालना है। तो उससे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है। और अगर फुल नहीं है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉप प्लस प्लस स्टैक टॉप इज इक्वल टू माई एन। ओके, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया था, टॉप प्लस प्लस का मतलब होता है अभी टॉप की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? हाँ जी। अब सबसे पहले हम लोगों ने एक एलिमेंट घुसाना है तो उधर एक टॉप की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? नहीं, मैंने बोला प्लस प्लस पहले करो उसके बाद अभी ऑपरेट, 1 सेकंड रुक जाओ। उसके बाद 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। पहले -1 है। अभी टॉप की वैल्यू पहले तो ऊपर क्या थी, -1। अभी क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टैक, स्टैक लिखा है इधर, दिख रहा है? स्टैक में टॉप इज इक्वल टू, अब ये टॉप क्या है, एरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोगों को पता है असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू कहां से ट्रेवल करती है, राइट टू लेफ्ट। तो इतना समझ में आ गया? हाँ जी, हम लोगों ने एल की इधर, इधर आप देख पा रहे हैं, इधर हमने एन दिया हुआ है। एन की वैल्यू हम लोग किसको भेज रहे हैं? हाँ, एन में वैल्यू होगी। और अगर वैल्यू घुसाते ही हम लोगों ने बोला है भाई ये हम लोगों ने एलिमेंट इंसर्ट किया है। इतना समझ में आ गया अभी तक? थोड़ा वो है, अब आगे हम लोग करेंगे। अब आगे हमने करना है, आगे क्या करेंगे अब सोचिए। वेरी गुड, अब हम करेंगे पीक ऑपरेशन। तो पीक ऑपरेशन कोई बता सकता है कैसे होगा? हाँ, पहले पीक कर लेते हैं वरना पीक हमारा रह जाएगा। पीक कर ले।
पॉप। कर लो आप, देते हैं आप। अपन जो कॉल करेंगे वो भी होगा। हाँ कॉल करने को होगा ना, कॉल तो मेन नहीं होगा। हाँ, कॉल तो वही होगा। तो जो है तो एक बार करके देखे। तो अब इधर हम करेंगे एंड पीक। अब हम इधर क्या करेंगे, एफ। अब इधर कोई बताएगा इधर क्या करेंगे, पीक क्या होता है, कोई बताएगा। हाँ मतलब वो ठीक है, कोई बताएगा। पीक का मतलब है वो सिर्फ ऊपर का एलिमेंट देखेगा, सिर्फ टॉप एलिमेंट देखेगा, वही बताएगा। ठीक है। तो अभी क्या होगा इधर, उससे पहले हमको इधर कंडीशन कौन सी लगानी पड़ेगी कि हमारा कहीं ऐसा ना हो हमारा स्टैक खाली हो। तो इसके लिए चेक क्या करें, इधर कंडीशन क्या लगाएंगे। क्या बात है। इस एम्प्टी ऊपर बनाया हुआ है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उधर देख सकता है। फ्रंट एफ। अब इधर क्या लिखेंगे, स्टैक इज। और एक और चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, तो ये क्या किया है हमने, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1। अब यार अब कोई बोलेगा फिर ये -1 करने का क्या मतलब है। अरे खाली अगर जीरो होगा तो कोई ना कोई बेनिफिट होगा ही, माइनस होने तो भी नेगेटिव होगा। तो अभी किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। समझ में आ रहा है। अगर नहीं है, ऐसा कंडीशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स। और रिटर्न क्या करेंगे, स्टैक। क्या बात है कितने। चलिए समझ में आया आप सबको, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ चुका है। कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। चलिए तो अभी हम पॉप करेंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पीक का काम है वो सिर्फ देखेगा कि एलिमेंट घुसा है कि नहीं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, जो भी टॉप में नंबर पड़ा है वो ही चेक करेगा, और पूरे एरे को, वो पूरे स्टैक को चेक नहीं करेगा। सॉरी। ऑलराइट, तो अब इधर हम क्या बनाएंगे, पॉप। अब इज एम्प्टी और इज फुल। तो इधर हम चेक बना के देखें एक बार। तो पॉप हमेशा वैल्यू का करेगा, डिलीट करेगा, पर उससे पहले वो उसको दिखाएगा भी। तो हम लोग इधर क्या कर देते हैं, इधर हम लोग वैल्यू एंड। तो आप लोगों को पता है कि भाई कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो उसको से वो निकालेगा। तो इसमें हमारे को नंबर भेजने की जरूरत है, रियल। इसमें नंबर भेजने की जरूरत है। स्टैक में पॉप का काम है सिर्फ निकालना। तो क्या हमें इसके अंदर वैल्यू भेजने की जरूरत है, जैसे इधर हम लोगों ने वैल्यू भेजी है इन 10। तो इधर पॉप में हमारे को वैल्यू भेजने की जरूरत है। निकालेगा कौन, निकालेगी कौन सी वैल्यू, वो तो पता। तो लास्ट, अरे जो लास्ट वैल्यू वही निकलेगी ना, मतलब स्टैक करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इधर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, निकालने के लिए एक कंडीशन लगेगी। कोई सोच के बताएगा। एम्प्टी। बहुत अच्छे, कि हमें चेक करना है, अगर एलिमेंट घुसा रहे हैं तब क्या चेक करते हैं खाली है। कि भरा तो नहीं है। और अगर हमें निकालना है तो अगर खाली में से क्या निकालोगे, तो इधर हम लोग कंडीशन क्या डालेंगे, इज एम्प्टी। अभी मैं एक चीज यूज करता हूँ जिसको बोलते हैं पुट्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है
तो पुट्स का काम सिर्फ होता है ये स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। समझ में आ गया? सिर्फ स्ट्रिंग को, ठीक है, सिर्फ प्रिंट, स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। ऐसे आप लोगों का नाम है ना? सुरेश है, चिन्मय है, प्रियल है, अक्षित है, पीयूष है। चिन्मय, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये सारे करेक्टर है। तो ये करेक्टर क्या होते हैं? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने ये लिख रहा है, तो हम लोग इधर लिखेंगे स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब कि खाली है। इधर हम लोग लिख देंगे रिटर्न ओके। अब इधर हम लगाएंगे एल्स। टॉप माइनस। अब इधर एक वेरिएबल लेना है, क्या नाम दे? कुछ भी दे दो। चलो मैं एन दे देता हूँ। एंड मत दो, ऑलरेडी है ना, ये दे दो। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या, कोई बताएगा? टॉप टॉप लास्ट एलिमेंट निकालना है, इंडेक्स निकालना है। स्टैक टॉप। क्या बात है, बीच बीच में गधा हो जाता है क्या? अरे टॉप से एक बार पूरा नहीं बोला। तो ये क्या कर रहे हैं कि हमें लास्ट एलिमेंट है उसको हम लोग इसको दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं। समझ में आ गया? अभी टॉप माइनस माइनस के हम लोग उसकी पोजीशन कम कर दो। मैं कम कर दे। उसके बाद क्या करेंगे? तो ये सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? लेकिन मतलब अब हमको वैल्यू मेन में भी तो भेजनी है। ठीक है। अब और इधर अब हम ये क्या करेंगे, कोई बता सकता है अब आगे क्या करेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें इसको डिस्प्ले भी तो करना है। ठीक से हो रहा है लास्ट में। लास्ट एलिमेंट पर अगर पूरा देख लो तो अब इधर हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, किसी को कोई आइडिया है? कोई तो बताओ। चलो क्या बात है वैसे, सही बोला। हाँ। सारी वैल्यू जाएगी। पर वो लूप चलेगा कैसे, कोई सोचो। एल्स के अंदर लूप चला दो। क्या चलो कहता है, प्रिंट है फटाओ। वो मुझे भी पता है, कैसे चलाएंगे वो बता। आजकल इसको पता नहीं क्या ही अलग चल रहा है। अरे स्टैक ही कर दो ना, स्टैक के अंदर ना सारी पहले वैल्यू टोटल स्टैक के अंदर कितनी वैल्यू है वो लेंथ निकालोगे। पहले तो क्या था वो कुछ वेरिएबल डाल सकता है, तो इसको डाल सकता है ऐसे वेरिएबल। अरे अरे आई मोर देन टॉप कर देना, आई प्लस प्लस। एक सेकंड बस, ठीक है। अब बोलो, जो बोलना है बोलो। ये ला उस टाइम में लिखने में लिख आई रहा इक्वल्स था। टू जीरो। लिखो, वो तो लिखो, जीरो से ही तो देगा, प्रिंट कर रहे हो। अरे स्टैक कर रहे हैं, स्टैक का मतलब होता है और केला वो ऐसे कर फाइव, अगर मैं पांच एलिमेंट डाले 1 2 3 4 5, तो स्टैक चलेगा उल्टा। माइनस माइनस कर दो टॉप। ये हो सकता है, आई इज इक्वल टू टॉप, वेरी गुड। आई मोर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, आई प्लस आई माइनस माइनस। ये क्या सोच रहे हो?
उन लोगों से चुवाना था सालो। स्टैक। अब इधर हम क्या करेंगे, कोई बताएगा? ठीक है। और सबको स्विच केस क्यों लगाएंगे, कोई मुझे बताएगा स्विच केस के क्योंकि लगाना चाहिए कि नहीं? सारे सारे एक साथ। अरे स्विच के इसलिए स्विच केस लगाएंगे तो पढ़ना है। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए एक छोड़ा, अभी आप लोग करके जाएंगे, अगर आप करके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सब लोग करके जाएंगे अभी ये। अभी हम लोग पर, अभी मैं आपको एक बेसिक सा करके दिखा रहा हूँ। तो हम लोग इधर क्या कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं पुश। ठीक है, क्या वैल्यू डालू बताओ? 5। पुश 4। कुछ भी डाल दो। और एक और वैल्यू बोलो कोई। 20। ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। डाल दो ना, अपना वैल्यू डाल दो। जरूरी थोड़ी ना है। तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा कि भाई वही करना है। इसको अपने वैल्यू रखो। हाँ, सही तो है। सही तो है। अब हमारे चाहिए एक पी का फंक्शन बनाया था, याद है? तो हम लोग इधर करते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन। तो कैसे कॉल करेंगे? बात बताओ ना, डायरेक्ट कॉल कर दो, क्या फायदा? सॉरी, डायरेक्ट कॉल कर दो, एक वैल्यू नहीं आएगी वो। फ्रेंड नहीं होगा। डायरेक्ट कॉल कैसे आएगा? अब इधर हम लोग है ना, क्या करेंगे, हम लोगों को लास्ट एलिमेंट निकालना है। ये दो एलिमेंट निकालेगा, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं डिस्प्ले। ये बात क्या करें? अब तो हो गया। बस इतना ही करें आज। वो भी चेक करो ना, एमटी है कि नहीं। क्या? चेक। वो उधर ही चेक करेगा ना ऊपर। सबसे टॉप पर पुश की पहले है। क्या? अरे पहले चेक करेगा एम्प्टी है कि नहीं। इस एम्प्टी लिख दो ना। पुश की पहले सबसे ऊपर पहुंचो। इधर क्या करूं मैं? एम्प्टी लिख दो ना। इस एम्प्टी को कॉल कर दो। तो वो इस को लेकर ओपन करो तो फंक्शन है, इस को लेकर फंक्शन है। अभी इस को आप कॉल करो तो मैक्स माइनस वन होगा तो 4.5 तो 20 होगा। अरे हाँ। चला कर देखिए एक बार। प्लीज कल आ जाना, पहले ही बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका होगा क्या? आपने सॉरी, इसका स्टैक का यूज नहीं पता तुझे? बताया नहीं। अरे ट्रैफिक आपने मैनेजमेंट हर जगह यूज करते हैं। तुम लोगों ने वो कभी कभी चलाया, ऐसा कभी हुआ है तुम लोगों के साथ कि भाई है ना, क्या बोलते हैं, लोड मैनेजमेंट, तुम लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा, किसी को पता है क्या होता है? दो लेवल में। किसी को पता है? लो लेवल मैनेजमेंट नहीं, लोड मैनेजमेंट। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि यार वो वेबसाइट चला रहे हैं, पीक आवर्स में चला रहे हैं, जैसे रात को। ठीक है, तो रात को आपकी वही वेबसाइट बहुत स्लो चल रही होती है। पर अगर वही वेबसाइट आप सुबह चलाते हो, जब सब काम पे गए होते हैं, तब वो वेबसाइट बहुत 1 सेकंड में खुल जाती है। किसी को नहीं बोलते, बात को नहीं बोलते।
अरे ऑब्वियसली दिन को कभी कभार मतलब ज्यादा लोड नहीं होती है और रात को लग जाता है। या फिर आगे तुम लोगों ने आईपीएल का मैच देखे है तुम लोगों ने? ठीक है, हॉटस्टार बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, जब आईपीएल नहीं चल रहा होता तो हॉटस्टार बहुत जल्दी खुल जाता है ना? खुल जाता है। और अब भाई अगर आप लोगों ने वो किया है तो अगर आप बहुत ज्यादा यूजर हो जाए तो वो बार बार क्रैश होने लग जाता है, बीच बीच में हैंग होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लोड बहुत आ गया है। तो ये लोड मैनेजमेंट किसके ऊपर होता है? जो पहला यूजर आया है जब तक उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया है तब तक स्टैक क्या करेगा, उसको एंट्री देगा। और जैसे ही उसने वो किया तो स्टैक क्या करेगा, सारे यूजर को निकालने के लिए क्रैश कर देगा। एक बार चलाकर देखते हैं इसको तो पहले। होमवर्क कर लेना। तो अभी देखो इससे बता रहा है कि एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई है। मैंने इधर स्लैश नहीं दिया है। बाद में क्या है। कोई नहीं, एक बार समझ ले लेते। चलिए अभी एक बार मैं ना ये चलाता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी ये बोल रहा है कि भाई पहले आपकी स्टैक क्या है, एम्प्टी है। वैल्यू इज पोज्ड इन स्टैक 5, वैल्यू इज पोज्ड इन स्टैक 4। इस एम्प्टी के बाद में ट्रू फॉल्स आना चाहिए, वो क्यों नहीं है? हाँ, ट्रू फॉल्स इज एम्प्टी है, उसके आगे आउटपुट आएगा इस एम्प्टी का है ना, वहाँ पे वो या तो ट्रू या फॉल्स एम्प्टी अलग लाइन क्यों नहीं आया? ये भाई ये प्रिंट कर रहा है मेरे भाइयों, जस्ट फॉर योर नॉलेज। फ्लैश लगवाना फिर, ये तो पुश का हो रहा है और बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, थोड़ा गैप तो फिर उसका हो गया स्लैश की हटा। स्लैश से हटा दूंगा तो बिल्कुल चिपक जाएगा। अरे एक छोटा सा गैप दे दो ना, स्पेस स्पेस दे दो नेक्स्ट। तो मुझे को डाउट हो रहा है, बिल्कुल चिपक आउट हो रहा है। ये पता और नहीं डाउट क्या हो रहा है? पीछे से आवाज आ रही है, तो अक्षर बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहे होते। ओनली स्पेस तो एक है ना, वो एक काम कर लो, एक सर ऊपर है ना वहाँ पे, उसमें वहाँ टाइम दे देते एक स्पेस। अब बार बार जीसीसी क्यों करते हो, डायरेक्ट कॉल बता। अरे भाई चल इस एक बार टू के आगे क्यों नहीं आया, टू इज और वो आना चाहिए, वो नहीं आया। एसएमटी के आगे भी तो आना तो आप एक बार देख लीजिए। अब इस चाहिए। एम्प्टी के आगे वो वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है, वो पता, क्योंकि मैं गधा हो और तुम लोग गधे हो। इधर परसेंट डी नहीं लिखा है हमने। वही आप हो, टाइपिंग आप कर रहे हो, हमने तो ही ना हाथ पकड़ा, वही तो बोल रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे यार सर, अच्छा डिस्कशन करने लग गया, अच्छा नेक्स्ट में जॉब कर लो। चल दे। अरे कौन होता है सर? चलिए एक बार चला के देखें अब। हाँ, देखिए अब है ना ये बता रहा है कि भाई MT1 है, एम्प्टी है भाई। पहले तो इधर देखिए, सबसे पहले क्या चेक हो रहा है कि भाई एम्प्टी है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट नहीं घुसा है तो एम्प्टी है। तो क्या ये सही बता रहा है? इधर 1 लिखा हुआ है, सर क्या ये सही है? एग्जाम्पल मतलब नहीं है इधर। नहीं है। हाँ, क्या हुआ? अरे अरे वाह, अरे एक सेकंड एक सेकंड, इस इस एमटी हम सबसे पहले कॉल किया है, तो वन कैसा है? हाँ वही तो। 1 मतलब ट्रू। मतलब खाली है। अरे sorry।
सॉरी। अरे यार वो क्यों, अभी तो ईथेल से लगाना है, पहले एक बार इतना तो समझे। ठीक है, एक बार अभी ये समझो। भाई उधर जाके आप लोग भी कुछ करोगे ना, तो आप लोग थोड़ा कर लेना। चलिए इधर इधर है ना, एक में रुक जाइए, अभी बस समझ लीजिए। अभी हम लोग पुश कर रहे हैं 5 4 12। तो ये बता रहा है वैल्यू इन स्टैक। सबसे पहले क्या रन हुआ, तो पहला एलिमेंट, पहली प्लेट का नाम क्या है, फिर दूसरी प्लेट का नाम क्या है, तीसरी प्लेट का क्या नाम है, 12। अब इसमें एलिमेंट हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्ले किया था, तो 12 4 5। अब आप लोगों ने एक चीज पूछी थी कि भाई एरे, हम लोगों को याद है अभी ऊपर जस्ट भी एरे को प्रिंट कराया था। तो एरे को मैंने उल्टा प्रिंट कराया था, क्यों कराया था, कि स्टैक में उल्टा, हाँ उल्टा आता है इसलिए। टॉप वैल्यू पहले शो होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पीक वैल्यू क्या होगी। पीक वैल्यू में भी परसेंट डी लगाना भूल गया मैं, देखो इधर परसेंट डी लगाना भूल गया, वो लगा लेना आप लोग। ठीक है, अब हमने क्या किया, पॉप कॉल किया। क्या कॉल किया, पॉप। असल में उसको वॉइड भी बना सकते थे, पर मैंने बनाया नहीं, पता नहीं क्यों। कब बोला, बोला क्या, बोला था अरे वर्ड कोई नहीं यार। अरे अभी चलो समय, अभी कोई नहीं। तो अभी इसमें पॉप क्या हुआ, सबसे पहले एलिमेंट, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या था, इधर देखो सबसे लास्ट एलिमेंट क्या था, तो 12 पॉप हो गया। फिर क्या वापस को हम लोगों ने पॉप को 2 बार लिखा है, तो फिर क्या पॉप हुआ, और फिर बचा क्या रह गया। ठीक है, समझ में आया, स्टैक समझ में आया। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तो इसको 1 मिनट।